पहले मिलिए भारत के भैरव से। समय समय पर अलग अलग तरह की जरूरतों के अनुसार अलग अलग बटालियंस रेज किए जाते हैं भारतीय सेना में, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि ये सबसे अनूठी, सबसे अनोखी बटालियन भारतीय सेना की और सबसे नई भी भैरव बटालियन जय भैरव जय भारत का नारा लगाते हुए, युद्ध घोष करते हुए जब ये कर्तव्य पथ से गुजरेंगे तो हर एक के मन में आएगा कि ये जो टुकड़ी है ये कौन है। तो आइए हम आपका परिचय इनसे कराते हैं। भगवान शिव का शक्तिशाली और उग्र रूप है भैरव, काल के स्वामी, अधर्म के संहारक, और उन्हीं से प्रेरित है भैरव के ये योद्धा। भारत के इस नए बटालियन से देश का परिचय 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाला है। सबसे पहले आपको भैरव बटालियन का जोश से भर देने वाला गीत सुनाते हैं। हमारी भैरव बटालियन, जिसके अंदर एक ऑफिसर, 2 जीएसयूज और 144 अन्य पद हिस्सा लेने के जा रहे हैं। यही सेम बटालियन 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का भी हिस्सा थी और यही बटालियन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पे भी परेड में हिस्सा लेगी। ये एक ऐसी अनोखी बटालियन है जो इस सेम ईयर में आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड में दोनों में हिस्सा ले रही है। इन सैनिकों को कमांडो ट्रेनिंग हासिल होती है, इन्हें अत्याधुनिक उपकरणों में दक्षता हासिल है। ये ड्रोन्स के इस्तेमाल में पारंगत है। इनका गठन सबसे कठिन इलाकों में तैनाती के लिए है। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर अति संवेदनशील क्षेत्र में इनकी मौजूदगी है। अभी जो भैरव बटालियन है वो लगभग 14 से 15 की संख्या में रेज किए गए हैं, लेकिन आगे योजना और अधिक संख्या में इन्हें रेज करने की है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बदलते समय में ज़रूरतें बदलती हैं और ऐसे में जो आमतौर पर जिन्हें आप पैदल सेना कहेंगे, यानी कि इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, उनके बीच का जो दायरा होता है, जो गैप होता है, उसे पूरा करने के लिए भैरव बटालियन के ये जवान पूरी तरीके से सक्षम है और ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह की भी चुनौती उनके सामने हो उसका जवाब एक बेहद छोटे आकार की बटालियन दिया करेगी। वर्तमान का युद्ध बदल चुका है, अब ये गोली बंदूक तक सीमित नहीं है और भैरव बटालियन तकनीकी रूप से समृद्ध है। इन्हें मल्टी डोमेन ऑपरेशन और एयर डिफेंस जैसी आधुनिक वॉर टेक्निक में ट्रेनिंग दी जाती है। हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है। ये नाइट ऑपरेशंस में खास महारत रखते हैं। नई बटालियन भी इसको हम कह सकते हैं भारतीय सेना की, लेकिन इसके साथ ही इसकी खासियत जो है वो बताई जा रही है कि एक गैप को ब्रिज करना, जो कि एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन होती है और स्पेशल फोर्सेस होती है। जी हाँ, ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी और एज पर द डिकेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर की एक बहुत ही क्रिटिकल गैप, ऑपरेशनल गैप को ब्रिज किया जा रहा है, जो कि पैरा एसएफ और नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन के बीच में स्थित रहेगी। टास्क के मुताबिक इसका आकार नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन से छोटा रखा गया है, बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा न्यू जनरेशन वेपन्स और इक्विपमेंट दिया गया है, जिससे कि हम इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस और टारगेट एरिया पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं।